संसद में राहुल गांधी ने आज सनसनी मचा दी। संसद में राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास में एटम बम है, सूचनाओं का, सबूतों का एटम बम है, और जब यह एटम बम फूटेगा तो चुनाव आयोग कहीं का नहीं रहेगा। हमारे पास 100% सबूत है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है। चुनाव आयोग में जो लोग चोरी कर रहे हैं, आप रिटायर ही क्यों ना हो जाएं, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहे हैं, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। आप कहीं भी हो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो राहुल गांधी का यह स्टेटमेंट आज बहुत कुछ कहता है। और उसके बाद में सरकार का जवाब आया। सरकार की तरफ से किरण रिजिजू, उन्होंने मोर्चा संभाला है, लेकिन क्या वाकई ये मोर्चा संभल भी पाएगा, या राहुल गांधी जिस तरीके से उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी कम से कम इस बात को लेकर के कहा जा सकता है कि हवा में बात नहीं करते। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बात को उन्होंने पहली बार नहीं कहा है। इसी तरीके से उन्होंने एक बयान कुछ समय पहले भी दिया था, लेकिन अब जो बयान दिया है यह अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है हमारे पास में एटम बम है। एटम बम का मतलब यह है कि केवल एक जगह का मामला नहीं है, पूरे देश में इस तरह के मामले निकल करके सामने आएंगे। और राहुल गांधी ने कहा कि हमने खुद अपने आप, अपने स्तर पर चेकिंग कराई है, जांच करवाई है, और उसके बाद में 6 महीने समय लगा करके हमने 100% सबूत जुटाए हैं। और हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी के लिए चोरी कर रहा है। हमारे पास में सबूत है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है। मैं 100% सबूतों के साथ में यह बात कह रहा हूं। हम जैसे ही ये सबूत सबके सामने रखेंगे, पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है। किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करवा रहा है। हमें मध्य प्रदेश में संदेह था, लोकसभा चुनाव में हमें संदेह था, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हमें संदेह था। चुनाव आयोग हमारी मदद नहीं कर रहा था, इसीलिए हमने अपनी तरफ से जांच करवाई। इस जांच में 6 महीने लगे और हमें जो मिला है वो एटम बम है। चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहे हैं, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो देशद्रोह है। आप कहीं भी हो, चाहे आप रिटायर ही क्यों ना हो जाओ, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। बोला है वोट चोरी हो रही है, और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे, और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। अब समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी कोई छुटभइये नेता नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता, प्रतिपक्ष है खुद। और राहुल गांधी जिस चीज को जोर दे करके कहते हैं, जाहिर सी बात है उसके पीछे कुछ न कुछ उनका प्रैक्टिकल किया हुआ काम होता है, और उस काम को वो सामने रखते हैं। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी से आप कुछ भी बात ऐसे ही नहीं बुलवा सकते हैं। उनसे अगर कुछ बात बुलवानी है तो पहले आपको उनको समझाना पड़ेगा कि ये मसला है, इस तरीके से जांच हुई है, ऐसे ऐसे हमारे पास में फैक्ट हैं, तथ्य हैं। और उसके बाद में राहुल गांधी जब कन्विंस हो जाएंगे तो
तो उस मुद्दे के पीछे पड़ जाएंगे और फिर उस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है। और राहुल गांधी ने कर्नाटका को लेकर के पहले भी बोला था, एक बार फिर से बोला है और इस बार और मजबूती के साथ राहुल गांधी बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उनके पास में तथ्य है, इसके बाद में वो इस बात को कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देता है और राहुल गांधी खुलासा कब करेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर के जिस तरीके से इंडिया गठबंधन प्रेशर बना रहा है, इसके बाद में राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट और राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट दूसरी बार ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। राहुल गांधी के निशाने पर चुनाव अधिकारी 2 मामले सामने आए हैं। 1 अगस्त 2025 यानी आज के दिन राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास में चोरी के 100% सबूत हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं इसे हल्के में नहीं बल्कि 100% प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि जैसे ही हम इसे जारी करेंगे पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चुराने का काम कर रहा है। हमें मध्य प्रदेश चुनाव, लोकसभा चुनाव में शक था, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान हमारा शक और बढ़ गया और 24 जुलाई 2025 को, इससे पहले राहुल गांधी ने बयान दिया था, तब कहा था कि आप सोचते हैं कि आप बच जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक की एक सीट पर धोखाधड़ी कराई है, हमारे पास में इसके 100% सबूत है। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 50, 60 और 65 साल के हजारों हजार नए वोटरों को सूची में जोड़ा गया है और 18 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों को सूची से हटा दिया गया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमें अभी एक सीट की जांच में गड़बड़ी मिली है, मुझे पूरा यकीन है कि हर सीट पर यही नाटक चल रहा है। मैं चुनाव आयोग को एक मैसेज देना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे तो यह आपकी गलतफहमी है। कुल मिलाकर के राहुल गांधी चुनाव आयोग को बता रहे हैं कि जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, सरकार तो बदलती रहती और आज जो अधिकारी उस कुर्सी पर बैठे हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि उस कुर्सी पर बैठ करके हम सरकार के लिए काम करते रहेंगे तो कल को सरकार बदलेगी और आप अगर रिटायर हो जाएंगे तो आपको रिटायरमेंट के बाद भी हम कटघरे में खड़ा करेंगे। राहुल गांधी का ये मैसेज अपने आप में बहुत तीखा और स्पष्ट है कि चुनाव आयोग को लेकर के राहुल गांधी बहुत एग्रेशन के साथ में नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से पिछले चुनाव आयुक्त की आप बात करिए राजीव कुमार की, या अभी जो चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उनकी बात करिए, लगातार ये आरोप लगते रहे कि आप मुलाकात ही नहीं कर रहे हैं, आप विपक्ष के नेताओं को समय ही नहीं दे रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को आप कुछ समझते ही नहीं हैं। क्योंकि ये भी कहा गया कि जब चुनाव आयोग से मिलने के लिए विपक्ष के नेता गए तो उस वक्त में कहा गया कि आप पार्टी के अध्यक्ष को भेजिए, पार्टी के प्रमुखों को भेजिए। ये बताइए क्या बात हुई और इसको लेकर के अब सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो सुनिए। मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे हैं, यह लोकतंत्र को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश है। यहां तक कि विपक्षी दल के नेता भी आंतरिक रूप से राहुल गांधी का विरोध करने लगे हैं। कुछ लोग कहने लगे हैं कि राहुल गांधी खतरनाक खेल खेल रहे हैं, देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब बीजेपी यहां पर सीधे मुंह तो जवाब नहीं दे पा रही है, लेकिन बीजेपी जो है वो कान को घुमा करके पकड़ रही है। बीजेपी कह रही है कि भाई राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। अब अगर कहीं पर किसी सिस्टम में खामी है, कमी है, उसको अगर उजागर किया जा रहा है, उस सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है, तो क्या ये लोकतंत्र को कमजोर करना हुआ या लोकतंत्र को और ताकतवर करना हुआ? अगर कहीं पर चुनाव आयोग में कोई कमी है, उसको अगर कोई विपक्षी नेता या कोई पत्रकार या कोई विश्लेषक अगर उस कमजोरी को सामने रखता है और उसके बाद में कोई भी संस्था अपने आप को ठीक करती है, दुरुस्त करती है, तो क्या उस संस्था को कमजोर किया जा रहा है या उसको ताकतवर बनाया जा रहा है? सवाल ये। और दूसरा, किरण रिजिजू ने यहां पर गुगली फेंकी है और कहा है कि विपक्ष के कुछ नेता वो राहुल गांधी का विरोध करने लगे। मतलब एक तरीके से इंडिया गठबंधन में ही आपस में ही लोगों को लड़ाने का काम जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सीधी सी बात यह है, या तो आप स्पष्ट करिए कि कौन से नेता ऐसे हैं जो राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। आप सरकार के आदमी, आप डर क्यों रहे हैं? अगर आपके पास में कोई जानकारी है, अगर कोई नेता राहुल गांधी का विरोध कर रहा है तो आप उसका नाम लीजिए, उस पार्टी का नाम लीजिए, या सीधे हवा में बात जो है वो फेंक करके आप सोच रहे हैं कि इस मामले पर बात बन जाएगी, तो ये बड़ी बात है। अब देखिए दूसरा एक और बड़ा मुद्दा, एसआईआर के मुद्दे पर हम फिर से बात करेंगे अभी,
लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति हरिवंश को लेटर लिखा और चिट्ठी लिख करके कहा, आप देश की संसद में सीआईएसएफ के जवानों को लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से आज चिट्ठी लिख करके कहा गया है कि देश की संसद के अंदर अब सीआईएसएफ को लगाया जा रहा है। कायदे से देश की संसद में या फिर किसी भी राज्य की विधानसभा में सीआईएसएफ को अंदर कोई अनुमति नहीं होती है, केवल बाहर सिक्योरिटी के लिए होती है। अंदर सिर्फ मार्शल होते हैं और वो मार्शल अध्यक्ष के इशारे पर या अध्यक्ष के हिसाब से या फिर नियमों के हिसाब से काम करते हैं। सीआईएसएफ अंदर जाकर के वो तैनाती दे, ये कहीं नहीं देखा गया है। और आज कांग्रेस ने कहा कि कमांडो की ड्रेस में अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति कर दी गई वहां पर, जहां पर सांसद वेल में जाकर के प्रोटेस्ट करते हैं या वेल में जाकर के अपनी बात को रखते हैं वहां पर, और महिला सांसदों को बलपूर्वक रोका गया। यह अपने आप में बहुत अजीब बात है, बहुत हैरान करने वाली बात है। अब देश की संसद को भी अगर सेना के जरिए या पैरामिलिट्री फोर्स के जरिए अगर चलाया जाएगा तो फिर वाकई जो है ये अपने आप में बड़ा अचरज भरा है कि आप क्या मैसेज जो है वो देना चाह रहे हैं। देश में विपक्ष को अधिकार है, अगर वो विरोध करना चाहता है, वो वेल में जाना चाहता है तो आप उसको सस्पेंड कर दीजिए। लेकिन सीआईएसएफ लगाना, वो भी संसद के अंदर लगाना, ये कहां तक सही है? ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो एक मसला है और सरकार इसको इस पर जो है जवाब देना चाहिए। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव का गहन विश्लेषण किया है, वो सारे साक्ष्य सबूत सार्वजनिक पटल पर रखने वाले हैं। वोट की चोरी इस देश के प्रजातंत्र के लिए अभिशाप है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि विपक्ष की मांग है दोनों सदनों में एसआईआर पर चर्चा हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। चुनाव आयोग का कहना है कि 99% लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन हकीकत अलग है। 65 लाख में से 36 लाख लोग गायब हैं, यानी लाखों लोगों का वोट कटेगा। हम चाहते हैं कि सरकार सदन में चर्चा करे और हमारे सवालों का जवाब दे। अगर मतदाताओं के अधिकार छीन लिए जाएंगे तो हम चुप कैसे बैठ सकते हैं। आज एक बार फिर से संसद के अंदर प्रोटेस्ट हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के बाकी सांसद और इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद वो आज एक साथ आकर के प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। ये कुछ तस्वीरें देखिए। आप बताइए कि संसद 21 जुलाई से जब से शुरू हुई है तब से एसआईआर पर चर्चा की बात की जा रही है कि एसआईआर पर चर्चा करवाइए, लेकिन सरकार एसआईआर पर चर्चा करवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सरकार ने साफ मना कर दिया है कि एसआईआर पर हम चर्चा नहीं करवाएंगे। हम इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एसआईआर पर अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप जाकर के चुनाव आयोग से मिलिए, और चुनाव आयोग से जब मुलाकात करने के लिए विपक्ष के नेता जाते हैं तो वहां पर क्या बात होती है ये भी हम देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के चुनाव का मसला सबसे बड़ा मसला है। देश में अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं है तो इसका मतलब यह है कि देश में तानाशाही है, देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। और ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो सत्ता पक्ष की भी है कि अगर सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों का जवाब दिया जाए। चुनाव आयोग की है कि अगर आप पर सवाल उठ रहे हैं, आप पर चोरी का इल्जाम लग रहा है, तो आपको आपका दामन पाक साफ करके दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास में कोई चारा नहीं है। और तीसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार इस बात को मजबूती के साथ कह रहे हैं, क्या सिर्फ ये प्रेशर बनाने के लिए है या राहुल गांधी वाकई बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं और सबूतों के साथ में सब कुछ लोगों के सामने रखेंगे? लेकिन सवाल यह है कि कब रखेंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।